साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन करेंगे जो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कुल कितने प्ले लिखे हैं? आंसर है 37। कुल 37 जो प्लेज है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज, जो टेम्पेस्ट है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, उसकी विषय वस्तु क्या है? फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। टेम्पेस्ट की बेसिक थीम क्या है? फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। उसके बाद द स्टोरी ऑफ ओथेलियो इज सेट इन, जो ओथेलियो की कहानी है वो कहाँ लिखी गई थी? आंसर है वेनिस। वेनिस जो है इटली में है और उस जगह पर ओथेलियो की जो स्टोरी है वो लिखी गई थी। हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कुल कितने सोनेट लिखे? आंसर है 154। कुल 154 जो सोनेट है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट, पोर्टिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, जो पोर्टिया है वो किस प्ले की हीरोइन है? आंसर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो हीरोइन है वो कौन थी? पोर्टिया। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट की जो हीरोइन है वो कौन थी? आंसर है मिरांडा। मिरांडा जो है वो शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट की हीरोइन थी। दी अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, जो प्रारंभिक प्ले थे शेक्सपियर के द्वारा जो लिखे गए थे वो कब लिखे गए थे? 1590 से लेकर 1595 के बीच में लिखे गए थे। दी डार्क लेडी अपीयर्स इन दी सोनेट ऑफ, जो डार्क लेडी है वो किस सोनेट में दिखाई देती है? किसके सोनेट में? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज है उनमें डार्क जो लेडी है वो दिखाई देती है। व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की जो मृत्यु है वो किस वर्ष हुई? 1616 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर ये आ जाए शेक्सपियर वाज बोर्न इन, जन्म जो है शेक्सपियर का वो हुआ था 1564 में। मैकबेथ सीज द गोस्ट ऑफ, मैकबेथ जो है वो किसका भूत देखता है? आंसर है बैंको। बैंको का भूत देखता है। इन हेमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज दी हेमलेट गोस्ट अपीयर? हेमलेट में कुल कितनी बार जो घोस्ट भूत है वो हमें दिखाई देता है? आंसर है 4, 4 बार। हाउ मैनी डॉटर किंग लियर हैड? किंग लियर की कुल कितनी बेटियां थी? इसका आंसर है दोस्तों 3। कुल 3 बेटियां थी। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पीछे ये रिपीट किए गए हैं, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, एसएससी हो या एचएसएससी। विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू दी, जो विलियम शेक्सपियर है उसका संबंध किससे था? एलिजाबेथन एज, महारानी जो एलिजाबेथ जब इंग्लैंड में रानी थी उसके समय में विलियम शेक्सपियर थे। द लेट प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड इन, शेक्सपियर के जो ये जो अंतिम प्ले थे वो क्या प्रदर्शित करते थे? आंसर है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है दोस्तों संतुलन, सामंजस्य स्थापित करना। हु सेड प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिन्स? आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ ने कहा था जो प्रेजेंट फियर है यानी प्रारंभिक जो डर है वो कम होता है किसकी बजाय? हॉरिबल इमेजिनेंस, यानी जो भयंकर हम कल्पना करते हैं उसकी बजाय आरंभिक जो डर है वो कम होता है, मैकबेथ ने कहा था। हेमलेट लिखा गया था 1602 में। ओथेलियो लिखा गया था 1604 में। किंग लियर 1605 में। मैकबेथ जो है 1606 में। ये 4 जो है वो ट्रेजिडी थी। इसको याद करने का एक सूत्र होता है जिसको हम होकम बोलते हैं, HOKM। एच से हेमलेट, ओ से ओथेलियो, के से किंग लियर और एम से मैकबेथ। और इनको 1602, 1604, 1605, 1606 इस सूत्र के द्वारा इनको याद रखना है। होकम।
हु कॉल्ड हैमलेट ए ड्रामेटिक फेलियर। ये दोस्तों फेलियर है। हु कॉल्ड हैमलेट ए ड्रामेटिक फेलियर? टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने हैमलेट को एक ड्रामेटिक फेलियर कहा था। शेक्सपियर हैज़ रिटन हाउ मैनी हिस्टोरिकल प्लेज? शेक्सपियर ने कुल कितने ऐतिहासिक प्ले लिखे हैं? आंसर है 10। कुल 10 प्लेज लिखे हैं जो हिस्टोरिकल की श्रेणी में आते हैं। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाई शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए कुल कितने सोनेट डार्क लेडी को समर्पित हैं? आंसर है 26। कुल सोनेट जो है हम आपको बता चुके हैं 154 लिखे गए थे शेक्सपियर के द्वारा, जिनमें से 26 जो सोनेट है वो डार्क लेडी को समर्पित है। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है शेक्सपियर से संबंधित जो लगभग हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, चाहे वो हरियाणा की परीक्षा हो या सेंटर की एसएससी की हो या डीएसएसबी की, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट किए गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये समझकर याद रखने हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।